अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जी आर नॉलेज गेन। तो आज का मेरा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसमें मैं आपको बायोजियोकेमिकल से रिलेटेड जितने भी साइकिल हैं उसके बारे में बताऊंगी और बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बताऊंगी। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में इसमें बताया कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या चीज़। द रिसाइकलिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें इकोसिस्टम भी रिलेट करता है, जैसे कि एबायोटिक और बायोटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें रिलेट करता है। लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। एनर्जी फ्लो डायरेक्शनली थ्रू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात आ गई कि बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसमें क्या होता है, सनलाइट जो होता है वो एंटर होता है और क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ये ट्रॉपिकल लेवल्स वगैरह होती है, इन्हें हीट की बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट में यानी कि एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए। उसके बाद कहते हैं, इसके बाद ये कहते हैं कि इसमें 6 कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो एसोसिएट करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रोपिक। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो होती है टेक अ वैरायटी ऑफ केमिकल फॉर्म्स एंड मे एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात कर दी उसने कि इसके में, और उसके बाद लैंड की बात कर दी उसने, पानी की बात कर दी, और बेनिफिट्स हैं अर्थ सरफेस के लिए। उसके बाद उसने कह दिया द साइकिलिंग ऑफ दिस एलिमेंट इज इंटरकनेक्टेड। जाहिर सी बात है, अब ये क्या करता है, इसमें मैं आपको साइकिल भी दिखाऊंगी। उसमें क्या होता है, एक साइकिल दूसरे साइकिल से, यानी कि एक चीज दूसरे से लिंक होती है, जैसे कि रिवर, रिवर के बाद लेक्स वगैरह, ये सारे, और लेक्स के बाद ओशन, ये सारे आपस में रिले कर रहे हैं क्योंकि वाटर पहले रिवर फॉर्म्स में भी, लेक्स में भी, ओशन इस तरह रिले करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके मूवमेंट ऑफ वाटर जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं मिनरल साइकिल की बात करूं, किसके जरिए से? वो बायोस्फीयर के जरिए से होता है। किसमें? बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान होता है, एंड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में कहता है कि टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बताएं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल कितने हैं, तो हम बताएंगे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हम तो डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि जी 5 साइकिल है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल और सल्फर और फास्फोरस, ये 4-5 है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये किस चीज में आ रहे हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं। इसी तरह इसके लिए इन्होंने बेसिकली इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है गैसेस साइकिल, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। ये किसमें? अब गैसेस साइकिल में कौन से आते हैं और सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं? हम तो बस पढ़ लेते हैं कि 6 हैं, लेकिन नहीं, इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया। गैसेस साइकिल में क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल आएंगे। सेडिमेंट्री साइकिल जो होते हैं वो सल्फर, फास्फोरस और रॉक साइकिल होते हैं। अब इन्हें मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूंगी और इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं इस टॉपिक में क्या बता रही हूँ, और इसके आई होप कि आपको पसंद आएगी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजी साइकिल जो होता है इसको वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज है। एक ही साइकिल को 2 नाम होते हैं, 2 नाम है इसमें। वाटर साइकिल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ये क्या, इसमें क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं कि वाटर को मूव करवाता है, किसमें? लैंड, ओशन टू द एटमोस्फेयर। यानी कि एटमोस्फेयर में वाटर की मूवमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसमें? हम हाइड्रोजन साइकिल या फिर वाटर साइकिल कहेंगे। अब वाटर कहाँ से आता है? वाटर फ्रॉम द ओशन एंड लैंड सरफेस, एवापोरेट की शक्ल में भी होता है ये स्टार्ट होता है विद लिक्विड। लिक्विड क्या आता है? लिक्विड टू वेपर जाता है, फिर क्या आता है? एंटर हो जाता है हमारे एटमोस्फेयर में। ये पूरा साइकिल है, ये मैं आपको साइकिल आगे फिक्स फॉर्म में भी दिखाऊंगी। तो उसके बाद उसने कह दिया द हाइड्रोजन साइकिल इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ एवेपोरेशन, कंडेंशन, प्रेसिपिटेशन विद ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक वाटर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्या होता है? फ्रॉम द वाटर ओवर द लैंड। ये सारा प्रोसेस, जाहिर सी बात है, लैंड पे हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस। इन द वाटर बॉडीज, यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं उन पे भी, एंड इन ग्राउंड पे भी, यानी कि दोनों चीजों पे भी ये क्या कर रहा है? अफेक्ट हो रहा है और ये ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद कहता है वाटर साइकिल इन टू एंड आउट ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि एटमोस्फेयर में आ भी रहा है और जा भी रहा है। उसमें हमें पढ़ते हैं लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर वो कहीं भी पानी चला जाए लेकिन उसकी जो रेट होगा वो क्या होगा? वो
कांस्टेंट ही रहेगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है इसमें सर्कुलेशन होती है वाटर की फ्रॉम वन अर्थ सिस्टम टू अनदर अर्थ सिस्टम। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर गेन बाय द एवेपोरेशन। अभी किससे आ रहा है? गेन कर रहे हैं हम एवेपोरेशन के थ्रू कर रहे हैं। कहां से? फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड लैंड सरफेस। इन द हाइड्रोजन साइकिल वाटर इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर वन स्टेट टू अनदर। इसमें अब आप यही होगा कि जहां पे वाटर को देख लें कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। मतलब आपके घर में पानी जो है वो एक बोतल की फॉर्म में आया, लेकिन जब आपने पिया तो वो एक गिलास में पिया, तो क्या हो गया? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, मतलब उसका हाइड्रोजन साइकिल हो गया कि एक जगह से वो दूसरी जगह कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे कि लिक्विड, वेपर या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि हम वाटर को कई सिस्टम में यानी कि कई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। वाटर सिर्फ जस्ट पानी पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते, उसको कई फॉर्म में भी हम इस्तेमाल करते हैं। When water vapor condense into liquid water and fall as precipitation। अब जो पानी होता है पहले तो एक मिकदार में, लेकिन जब बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो पानी क्या होगा? वो अपनी एबिलिटी जो होगी, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट इट में गो डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि लेक्स वगैरह, रिवर, पाउंड, ओशन वहां से आ रहा है, यानी कि फिर वो क्या हो रहा है? वो फॉल हो रहा है। वो कहाँ गिर रहा है? वो लैंड सरफेस पे, यानी कि वेयर इट रन ऑफ टू फ्रॉम द रिवर स्ट्रीम, यानी कि पानी पहले आया रिवर में, फिर स्ट्रीम, फिर पाउंड, फिर लेक्स, फिर ओशन वगैरह में चला गया। इस तरह क्या होगा? पानी ट्रांसफर होता गया है। सम ऑफ द वाटर दैट फेल एसोसिएटेड एज स्नो। कुछ ऐसा अक्सर हमने देखा होगा कि स्नो होती है, स्नो किस में होती है? वो बर्फ की फॉर्म में होती है। बर्फ क्या? वो पानी है। माउंटेन ग्लेशियर्स हो गई, जब ये बर्फ है, बर्फ पिघलती है तो वो पानी बनती है। पानी से पहले वो बर्फ, पानी जब होता है तब वो बर्फ बन जाती है, बर्फ पिघलती है, फिर पानी फॉर्म की फॉर्म में आ जाती है। ग्रीनलैंड वगैरह में देख लें, नेरेटिक वगैरह में देख लें, माउंटेन ग्लेशियर्स में देख लें, यहाँ पे सब में आपको क्या होगा? आपको वाटर की वेपरेशन वगैरह में पता चल जाएगा। अदर वाटर जो होता है यूज करते हैं हम प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ये टेम्परेरी होते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि वाटर मतलब टाइप यूज्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। हम जाहिर सी बात उसको यूज कर रहे हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म में, उसको वाटर वगैरह आर्टिफिशियली हम पानी रख देते हैं, तो वो उससे लिए कह रहे हैं उसको, ये वगैरह से हट के बात है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो देयर आर 6 स्टोरेज एरिया फॉर द वाटर इन हाइड्रोजन साइकिल। वो क्या कौन सी होती है? एटमॉस्फेयर्स में, ओशन में, बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर में, प्लांट, एनिमल, स्नो, ग्लेशियर्स एंड ओपन स्पेस बेनिफिट अर्थ सरफेस। यानी कि सबके लिए बहुत बेनिफिट्स है। फ्रेश वाटर जो होती है, अब ये फिशेस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, प्लांट एंड एनिमल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन जो होता है रिटर्न कर देता है लिक्विड वाटर को किस में? एटमॉस्फेयर में एज अ गैस की फॉर्म में कर देता है। वाटर एवेपोरेट होते हैं फ्रॉम ऑल बॉडीज ऑफ द वाटर यूजफुल फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स एंड फ्रॉम द सॉइल्स, इसमें एंड इवन एवेपोरेट फ्रॉम फॉलिंग प्रेसिपिटेशंस के बारे में भी होता है। अब ये साइकिल जो होगा ये रिपीट भी होता है, किसके जरिए? कंडेंशन और प्रेसिपिटेशन के जरिए से ही होगा। अब ओशन है, ओशन के अप्रोक्सीमेटली 420 जो होती हैं किलोमीटर 3 पर ईयर्स होती हैं, और इसके बाद में एंटरिंग जब ओशन में चली जाती हैं तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है, फिर क्लियरली इम्बैलेंस बिटवीन द बार, ये सारा इसमें प्रोसीजर बता दिया, परसेंटेज बता दी। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर जो होते हैं एटमॉस्फेयर कैन कंडेंस या फिर डिपॉजिट होते हैं किसमें? क्लाउड फॉर्म में, एंड प्रेसिपिटेशन होती है। फिर ये जमीन पे गिरते हैं, किस फॉर्म में गिरते हैं? ये रेन, स्नो, ये हेल की जरिए से फॉर्म में गिरते हैं। ये एक्चुअली अगर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ये सारी कि रेन, स्नो, ये सारी जो है ना, ये प्रेसिपिटेशन की टाइप्स हैं। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? वो कहता है कि व्हेन प्रेसिपिटेशन हिट लैंड, जब प्रेसिपिटेशन किसी लैंड पे आके गिरता है, इट कैन टेक 3 डिफरेंट कोर्स। फर्स्ट क्या होता है? एवेपोरेट हो जाए, जो टर्न किस में होता है? वाटर वेपर्स में। सेकंड जो होता है वो किस में होता है? सिंक इनटू द सॉइल एंड देन क्रिक। और फिर उसके बाद बिलो द जिसमें चला जाता है ग्राउंड वाटर चला जाता है। पहले ऊपर पर सरफेस पर आता है, फिर वो ग्राउंड वाटर में चल जाता है। उसके बाद कहता है कि देयर सब सरफेस वाटर इमर्ज बिलो द फीड, रिवर, लेक्स वगैरह, इसमें चला जाता है। थर्ड प्रेस जो होती है वो रेन और रन ऑफ होती है ऑफ द लैंड कंस्टेंट इन स्लिम्स, और इसको हम क्या कहते हैं? इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। बिकॉज आवर प्लेनेट कंटेन only a fixed amount of water. A global balance
इसमें क्या होता है कि जमीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद वो क्या कहता है, वो इम्पोर्टेंट क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है, किस में लैंड में भी अपना बैलेंस कर, उसने अब वाटर इस तरह तो नहीं कि वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए, नहीं, ये नेचुरली तौर पे क्या होता है, इसमें अपनी बैलेंस क्रिएट करना होता है। अब ये अब इसका साइकिल है। अब साइकिल में देखें, कंडेंशन यानी कि क्लाउड की फॉर्म में आ रही है, उसके बाद मूवमेंट हो रही है हवा की, मॉइस्ट जो होती है, रन ऑफ हो रही है ओशन में, उसके बाद उसने बता दिया वाटर मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ओशन एज प्रेसिपिटेशन। अब ये देखिए क्लाउड आ गए, क्लाउड की फॉर्म में वो क्या होगा, नीचे जमीन पे आके गिरे। अब इन्होंने बताया कि वर्ल्ड ओशन कितने परसेंट है, टोटल वाटर के बारे में बताया है 97.2, ये टोटल वाटर है, और फ्रेश वाटर में कितना है 2.8, और सरफेस एंड ग्राउंड वाटर वगैरह ये एटमॉस्फेरिक में कितना है, फ्रेश वाटर लेक्स में कितना 0.09%, स्लीक लेक में 0.08%, जो सोल वाटर में कितना है 0.05%, स्ट्रीम क्लीन चैनल एटमॉस्फेयर वगैरह में 0.01%। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है? कार्बन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनिज्म बाय मास। कार्बन इज important in all organic molecules, जैसे कि and some molecules that are not organic such as कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब फॉसिल फ्यूल की वजह से प्रोड्यूस है, एनवायरमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो सप्लाई करते हैं, ये कॉजेंस करते हैं ये कि फॉसिल फ्यूल जब हम कर देते हैं लिमिट में रहकर, नहीं लिमिट की हद क्रॉस करके, तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देता है एटमॉस्फेयर में। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कि कितना डिसएडवांटेजेस होता है। ये इंक्रीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड विद एसोसिएट विद क्लाइमेट चेंज इन मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये नहीं कि थोड़ी जगह पे नहीं, ये बल्कि वर्ल्ड वाइड जो होता है वो चेंज कर देता है। अब फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड कंटेन एनर्जी and many of these carbon from dead plants and algae are fossilized over million of years is called fossil fuel. उसके बाद कहता है कार्बन साइकिल इज मोस्ट इजीली स्टडी एज टू इंटरकनेक्टेड सब साइकिल, वन डीलिंग विद रैपिड कार्बन एक्सचेंज, क्यों कार्बन जो रैपिडली किसमें चेंज हो रहा है अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, and the other dealing with the longer cycling of carbon through the geological process। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब वो कहाँ कहाँ से जा रही है? ये देखो, फॉसल कार्बन से भी, जो सोइल कार्बन जी, माइक्रोबियल रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन है, अपलिफ्टिंग है, ये सारा साइकिल है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसकी वजह से ही अब देखें, ये जो गैस है कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी, और एटमॉस्फेयर में जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेगी। केमिकल बायोकेमिकल के हवाले से बात करो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर कनेक्टेड इन मेनी वे, डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। गुड एग्जांपल इसकी ये है कि कनेक्शन होते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक एंड एटोट्रोपिक, यानी कि जैसे हमें फूड बनानी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा इस्तेमाल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, एज द एटोट्रोपिक यूज्ड टू बिल्ड हाई एनर्जी कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज है। अब ये देखें कि इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं टू रिलीज एनर्जीज, और ऑर्गेनिक जो ये रिमूव कर देते हैं कार्बन जो होता है फूड वगैरह से, ये क्या होते हैं फूड मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव कर देते हैं। और ये जो गैस होती है कि किस में एंटर हो जाती है? एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, तो हमारे पास थर्ड पे है, गेटिंग नाइट्रोजन इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफिकल्ट, प्लांट्स आर फोटोप्लैंक्टन आर नॉट इक्वल टू इनकॉर्पोरेट। मैं इसमें सिंपल आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 78% जो है नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब नाइट्रोजन क्या होती है, ये एंटर हो जाती है लिविंग वर्ल्ड थ्रू फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट के साथ अटैच होते हैं, ये वहां पे हम नाइट्रोजन भी वहीं पे अटैच होती है, वहीं पे प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? बैक्टीरिया का काफी रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रोड्यूस करने का। Certain species of bacteria are able to perform nitrogen fixation. The process of converting nitrogen gas into ammonia is spontaneous, which becomes the ammonium. वो क्या बना देती है? वो अमोनियम बना देती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस क्या होता है?
कि नाइट्रोजन गैस को इनटू अमोनिया में कन्वर्ट कर देना। अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया को, कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया इनटू नाइट्रेट, और उसके बाद किस में करता है, नाइट्रेट्स में, NO3 में। यहाँ पे एक पॉइंट है कि उन्होंने कहा है एट दिस पॉइंट द नाइट्रोजन कंटेन मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड बाय द प्लांट एंड अदर प्रोडक्ट टू मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज DNA एंड प्रोटीन। क्योंकि इसके रोल है, नाइट्रोजन हमने देखा होगा DNA का साइकिल देखें या हाइड्रोजन का देखें, नाइट्रोजन वहां पे प्रेजेंट होती है, इसलिए उन्होंने रोल बताया है। फिर उसने कहा द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रोफिकेशन इन विन बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैसेस अलाउड टू री एंटर द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए से ही जो बैक्टीरिया में जो नाइट्रेट्स वगैरह नाइट्रोजन गैस होती है वो दोबारा री एंटर हो सकती है एटमॉस्फेयर में। इन मेरीन इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन कंपाउंड क्रिएटेड बाय बैक्टीरिया थ्रू डिकम्पोजिशन कलेक्ट द ओशन फ्लोट सेडमेंट्स वगैरह, ये क्या करते हैं कि मूव करवाते हैं इन द लैंड इन जियोलॉजिकल टाइम बाय लिफ्ट अर्थ क्रस्ट। उसके बाद आती है बारी कि ह्यूमन एक्टिविटी। अब क्या हो रहा है कि ये खुद तो सारा प्रोसेस नहीं हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी ये प्रोसेस हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, कैन अलर्ट द नाइट्रोजन साइकिल बाय टू प्राइमरी मीन। पहले क्या हो रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हेन रिलीज्ड which released different nitrogen or nitrogen oxide and by the use of artificial fertilizer contain nitrogen। अब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर वगैरह जिस स्ट्रीम्स वगैरह उसमें होती है, हम उसमें क्या करते हैं, गंदा पानी वगैरह ये हम डालते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए रन ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, और ये बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ करवा देती है एलजी की। और जब एलजी की ज्यादा ग्रोथ होगी तो एक्वेटिक फाना या प्लांट्स वगैरह की डेथ हो सकती है, क्योंकि उन पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये साइकिल है, इसको आप देख लीजिएगा, समझ आ जाए, उम्मीद करती हूँ समझ आएगी, नहीं समझ आई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिशन। अब हम जो हमारी न्यूट्रिएंट में भी फास्फोरस वगैरह का अहम रोल है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी इसका रोल है, इसमें हमारी फूड वगैरह में भी फास्फोरस का वगैरह का रोल है। इसमें हम कहते हैं कि फास्फोरस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग प्रोसेस, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट्स वगैरह ये जो हमारी बोन्स को सपोर्ट करते हैं, कैल्शियम जो मैं हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं, हमारी बोन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन आउटर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होते हैं इन एक्वेटिक पार्टिकुलरली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फास्फोरस ओकर होता है, किसमें ओकर होते हैं, नेचुरली ओकर्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह का भी इसमें रिजल्ट है। इसमें ये जो होती है, ये फास्फोरस जो होती है रिवर और लीक से वगैरह ओशन वगैरह में भी अपना रोल प्ले करती हैं। इसमें क्या होता है, सेडमेंट रहते हैं, देन यू मूव करती है टू लैंड ओवर जियोलॉजिकल टाइम बाय द अपलिफ्टिंग अर्थ सरफेस। फास्फोरस जो होता है इज आल्सो रिसर्वर्स एक्सचेंज बिटवीन फॉस्फेट डिसॉल्व्ड बाय इसमें ऑक्सीजन ओशंस में and marine organism. The movement of phosphorus, the movement of phosphate and from the ocean to land through the soil is extremely slow। क्या हो रहा है कि वो क्या कह रहा है कि जो लैंड का, जो ओशन से लैंड का किसके जरिए से हो रहा था, सॉइल के जरिए से हो रहा है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो फर्टिलाइजर वगैरह ये जमीन एग्रीकल्चर में फास्फोरस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या होता है, ये सॉइल में ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, और इसकी में वो कहते हैं एवरेज जो इसकी बताई ओशन की वो कितनी होती है, 20,000 से ईयर्स तक। अब ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेड जोन इन लेक्स एंड द अमाउंट ऑफ मेनी मेजर रिवर एंड पैसिव फिश किल्स विच ऑफ्टन ओकर ड्यूरिंग द समर मंथ। कब ओकर होती है, ये समर मंथ में होती है। अब ये देख लें, इसका साइकिल और कार्बन साइकिल का जरा आपस में मैंने बताया कि सारे साइकिल आपस में इंटररिलेट करते हैं। जैसे कि देखिए, डिसॉल्व इन ओशन, मेरीन पे फूड वेब, इस सब को जो है ना डिस्टर्ब भी कर सकता है, सबको मेंटेन भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर साइकिल। सल्फर
सल्फर साइकिल क्या होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं फॉर द मॉलिक्यूल टू लिविंग थिंग्स। अब ये लिविंग थिंग्स के लिए भी होते हैं क्योंकि हमारी अमोनियम एसिड जो होती है, जो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है, इसमें भी अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज इन्वॉल्व बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये डायग्राम है, ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सल्फर साइकिल जो होता है वो बिटवीन द ओशन, लैंड एंड एटमोसफेयर के दरमियान होता है। एटमोस्फेरिक में सल्फर जो होता है ये किस में होता है, किस फॉर्म में होता है। अगर मैं एटमोस्फेरिक सल्फर की बात करूं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, जो कि एंटर हो जाता है एटमोस्फेयर में। किसके जरिए से, तीन तरीके हैं जिसके जरिए से ये एंटर हो जाता है। फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सेकंड, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। थर्ड जो होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय ह्यूमन की वजह से भी होता है। सल्फर जो होता है वो एंटर हो जाता है द ओशन इन रन ऑफ फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, fall out and from underwater at geothermal vent. Some ecosystem rely on, किस में रिले करते हैं, कीमो एट्रोट्रॉप्स पे, यूजिंग सल्फर एज अ बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्स। और ये जो सल्फर होते हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये मेरीन इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि किसकी फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में। अब आता है ह्यूमन एक्टिविटी की बात। ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो प्ले करता है अपने मेजर रोल इन अलर्ट द बैलेंस ऑफ ग्लोबल सरफेस साइकिल। अब क्या होता है कि जो बर्निंग हो रही होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में, जो कोयला वगैरह ये रिलीज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। किस में बनती है, इनटू द एटमॉस्फेयर में होती है। रेनफॉल होती है, गैस वेपर उड़ती हैं, एसिड रेन्स वगैरह होती हैं। ये क्या करती है, ये डैमेज कर देती हैं। किसको डैमेज करती है, नेचुरल इन्वायरमेंट को। किसकी वजह से, लो पीएच होने की वजह से। और ये लो पीएच किसकी होती है, लेक्स वगैरह की होती है। ये क्या करती है कि किल कर देती हैं जो वहां पे जो वाटर बॉडीज पे या कहीं बाहर जो है लैंड पे जो प्लांट और एनिमल जो अपनी रिहाइश कर रहे हैं उसको किल कर देते हैं। इससे रेन जो होती है, रेन जो होती है कॉजेज होती है रेन फॉर वाटर फॉलिंग थ्रू द ग्राउंड। कि वो रेन वाटर जो वो कहाँ गिर रही है, ये ग्राउंड पे गिर रही है। किसके जरिए से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और ये क्या करती है, वीक सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डैमेज करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्योंकि जाहिर सी बात है, पानी में जाएगी, पानी से ये वेपोरेट बनेगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर से आगे प्रेसिपिटेशन होगी, एसिड रेन्स होंगे। तो जो वाटर बॉडी पे ज्यादा, जहां पे इसने चलो बाकी जगह पे लैंड पे तो कुछ देर के लिए रहेगा पानी, लेकिन एक्वेटिक में ज्यादा देर के लिए पानी रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक्वेटिक लाइफ को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देगा। और इसमें क्या होगा, वो बहुत सारी स्पीशीज को किल कर देगा। इसका जो इफेक्ट है वो मैन मेड इन्वायरमेंट है। जाहिर सी बात है कि हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये ज्यादा अफेक्टेड कॉज करती है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट केमिकल डिग्रेडेशन वगैरह होती है, बिल्डिंग वगैरह जो होती है। फॉर एग्जांपल मैनी मार्बल्स होती हैं कि जैसा कि बेरकरी, ये वाशिंगटन डीसी एंड सल्फर डैमेज फ्रॉम द एसिड रेन फॉर ओवर द ईयर। हम क्या कह रहे हैं, इन चीजों के जरिए, डीसी के, वाशिंगटन के जरिए, हम इसके जरिए क्या कर रहे हैं, हम इसको खत्म कर रहे हैं, हम इसको डैमेज कर रहे हैं। और इस डैमेज की वजह से जो हमें इतना ज्यादा इसका डिसवांटेजेस नहीं होता, बल्कि एक्वेटिक लाइफ को इसका बहुत ज्यादा डिसवांटेजेस जो है वो फेस करना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए सल्फर साइकिल है कि एटमॉस्फेयर साइकिल सरफेस है, उसके बाद ये फॉल आउट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, वोल्केनिक हो रही है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रेन ऑफ डिकम्पोजिशन होती हैं। ये सारी जो होती है सल्फर को जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ह्यूमन इम्यून कर रही होती है, मेरीन इकोसिस्टम कर रही होती है, पैराइट सल्फर, सोल सल्फर, ओशन, मेरी, मतलब जितने भी ये साइकिल है, सल्फर साइकिल हो गया, हाइड्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, ये जो नाइट्रोजन साइकिल, ये सब की ज्यादातर जो ये आपस में इंटररिलेट करती है वो वाटर लेक्स, पॉन्ड, ओशन वगैरह है। ये अपने साथ साथ इनलैंड को तो ये तबाह कर ही रहे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये प्लांट्स वगैरह, सॉरी प्लांट जो होती है एक्वेटिक का, ये एक्वेटिक लाइफ है उसको ज्यादातर कंप्लीटली डिस्टर्ब करी जा रहा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन वगैरह की वीडियोस लेने के लिए मेरा नॉलेज गेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।